बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बोल्ट ट्रांसफर्स अबाउट 20 कूलम टू अर्थ। एक लाइटनिंग बोल्ट है जो 20 कूलम चार्ज अर्थ को ट्रांसफर करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो कि अर्थ की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बोल्ट ट्रांसफर्स अबाउट 20 कूलम टू अर्थ। अब 20 कूलम क्या होता है, चार्ज होता है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू इक्वल आ जाएगा 20 कूलम के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन हमने कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, वो भी नोट कर लिया। तो इसमें हमने चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो गिवन है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q इक्वल टू NE। नंबर ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से N इक्वल टू Q ओवर E आ जाएगा, ये E इधर जाकर डिवाइड होगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, N इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 20 गिवन है, डिवाइडेड बाय E हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है, तो ये डिवाइड होके N इक्वल आ जाएगा 12.5 इंटू 10 पावर 19। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको बल्कि हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1.25 इंटू 10 पावर 20। जब पॉइंट एक लेफ्ट पे मूव करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये 10 पावर 20 हो जाएगा। 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, वैसे ये आंसर भी ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, जबकि चार्ज हमारे पास गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो हमें गिवन है। तो डाटा में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एन कैलकुलेट करना है, वुड बी इक्वल टू, ये माइक्रोकूलम में चार्ज गिवन है, Q इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। इसको हम लिख लेंगे 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां पर भी वही फार्मूला यूज होगा, Q इक्वल टू NE। N इक्वल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E के, ये E इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। N इक्वल टू Q 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 इंटू 10 पावर 13 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये माइनस 19 है, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -6 प्लस 19 तो 13 आ जाएगा। इस पॉइंट को जो यहाँ पे था, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर एक ऐड हो जाएगी, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 point charges 15 microcoulomb and 45 microcoulomb are placed at a distance of 180 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज 15 माइक्रोकूलम है और दूसरे का 45 माइक्रोकूलम है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 180 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स। कूलम फोर्स F हमने कैलकुलेट करनी है उन दो चार्जेस के दरमियान। तो डाटा में हमें जो चार्जेस गिवन है, इसको Q1 कह लेंगे। Q1 इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, यानी कि 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 45 माइक्रोकूलम है, यानी कि Q2 इक्वल आ जाएगा 45 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम के। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करेंगे। R इक्वल टू 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.8 मीटर। ये बेसिकली कूलम्स फोर्स से रिलेटेड है, तो कूलम फोर्स में चार्ज को Q1 Q2 और जो डिस्टेंस होता है उन दो चार्जेस के दरमियान उसको R से डिनोट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इनके दरमियान डिस्टेंस था उसको R से डिनोट किया। वैसे उसको लेंथ कंसिडर करते हैं तो आप इन जनरल L से डिनोट करते होते हैं।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स क्या होगी, यानी कि एफ हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। के की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ये कूलम्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू 15 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू 45 × 10⁻6 आ गई, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1.8 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6075, 9, 15, 45 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 6075 आ गया। और ये जो पावर्स हैं 10 की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 9 -6 -6 ये -3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर 3.24 आ गया। तो फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1875 × 10⁻³ के। ये पॉइंट हम अगर इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पॉइंट अगर इधर हो 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर 3 ऐड होगी तो ये 10 की पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू 1.875 न्यूटन। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है। द सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम इज 4 × 10⁻15 मीटर। दो प्रोटॉन्स जो एक एटम के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन है, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 × 10⁻15 मीटर है। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो रिपल्सिव फोर्स इन दो प्रोटॉन्स के दरमियान में कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है, 4 × 10⁻15 मीटर, यानी कि आर हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻15 मीटर। चार्ज प्रोटॉन पे कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम के। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स, एफ हमने कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एफ इक्वल आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। ये हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू Q ओवर आर स्क्वायर, इस वजह से कि यहां पर उसने ये कहा था कि दोनों प्रोटॉन्स हैं। अब दोनों अगर प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पे आपने ये डाटा में लिख भी लेना है, या यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि Q1 इक्वल होगा Q2 के और उसको हमने Q का नाम दिया। Q1 भी प्रोटॉन है, Q2 भी प्रोटॉन है, दोनों सेम है, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। तो Q1 और Q2 की जगह पर Q पुट कर दिया तो F इक्वल आ जाएगा Q² ओवर आर स्क्वायर के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो K की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट है 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू हमारे पास 1.6 × 10⁻19 इसका स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू भी गिवन है 4 × 10⁻15। तो F इक्वल आ जाएगा 23.04 × 10⁻29 के। ये ऊपर वाली जब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 × 10⁻30 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.44 × 10 आ जाएगा। 16 को हम डिवाइड करेंगे 23.04 पे तो 1.44 आएगा और ये बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी तो 10 की पावर 1 रह जाएगी। ये मल्टीप्लाई होकर फोर्स हमारे पास आ जाएगी 14.4 न्यूटन के। तो ये हम दो प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके सेपरेशन की गई है, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इफ दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड हर चार्ज का, ईच चार्ज यानी कि दो चार्जेस हैं तो उन दो चार्जेस का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इफ दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जब उनके दरमियान फोर्स कितनी हो, 10 न्यूटन हो। तो डाटा में यह बात की गई है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक को अगर हम Q1 कहें और दूसरे को Q2 कहें, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इनका हमने नाम रख दिया Q।
सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, आर इक्वल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर के। इसको हम एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.15 मीटर आ जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। इफ दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एफ 10 न्यूटन हमने कैलकुलेट करनी है। एफ 10 न्यूटन है हमारे पास। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। क्यू हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्यू वन क्यू टू है, क्यू की इक्वल है तो क्यू वन और क्यू टू की जगह पर क्यू पुट कर देंगे। तो ये एफ इक्वल हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा और के जाकर डिवाइड होगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू फोर्स हमें गिवन है 10 की, इनटू आर 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए 9 इंटू 10 पावर 9, ये आपने याद रखनी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी तो 0.225 आ गया डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर 9 आ गया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0.25 इंटू 10 पावर -10 के। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यू आ जाएगा और इसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -6 कूलम के, यानी कि 5 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा इसका। तो ये Q1 भी यही होगा और Q2 भी यही होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, तो इसका मतलब है Q1 भी 5 माइक्रो कूलम होगा और Q2 भी 5 माइक्रो कूलम होगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है। A negative charge with magnitude 5 microcoulomb attracts a second charge with a force of 27 Newton. नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम है और वो अट्रैक्ट करता है दूसरे चार्ज को, फोर्स कितनी अप्लाई करता है 27 न्यूटन की। अगर सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दूसरे चार्ज का। तो इसमें क्या कहा गया है, डाटा हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट चार्ज की बात कर रहा है कि एक चार्ज मौजूद है, वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो एक चार्ज की वैल्यू जो गिवन है उसको हम Q1 कह देंगे। Q1 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा। फोर्स ऑफ 27 न्यूटन, F इक्वल टू 27 न्यूटन। सेकंड चार्ज इज 10 सेंटीमीटर अवे, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख देंगे 0.10 मीटर के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज, Q2 फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। Q2 कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ही रहने दें, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। F Q2 इक्वल हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के Q1 के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q2 इक्वल हो जाएगा, फोर्स हमें गिवन है 27, R की वैल्यू है 0.10 डिवाइडेड बाय के कूलम्स कांस्टेंट है तो 9 इंटू 10 पावर 9 आ गया और Q1 हमारे पास 5 इंटू 10 पावर -6 आ जाएगा। Q2 इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.27 और डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा। Q2 इक्वल आ जाएगा 0.006 इंटू 10 पावर -3 के। ये अगर पॉइंट जो है हम राइट साइड पर मूव करते हैं तो ये 10 की जो पावर है वो -3 और इसमें ऐड हो जाएगी तो 6 इंटू 10 पावर -6 आ जाएगा, यानी कि Q2 इक्वल आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम के। प्रॉब्लम नंबर 7 है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम चार्ज इफ द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम इज 1.62 न्यूटन। सेपरेशन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फाइंड करनी है, यानी कि R कैलकुलेट करना है। दो चार्जेस Q1 और Q2 गिवन है और उनके दरमियान जो कूलम्स फोर्स है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है।
तो डाटा में हमें क्या गिवन है, सेपरेशन कैलकुलेट करनी है, आर कैलकुलेट करना है टू पॉइंट चार्जेस। Q1 कह देंगे 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 9 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा Q2 = 9 × 10⁻⁻6 कूलम के। फोर्स कितनी गिवन है, 1.62 न्यूटन की। तो इसका सॉल्यूशन हम वही कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, F = K Q1 Q2/r² के। R कैलकुलेट करना है तो r² इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये F इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो r² इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2/F। r² अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू 9 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय F हमारे पास आ जाएगा 1.62 न्यूटन। r² इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405 × 10⁻³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.62। तो R2 इक्वल हो जाएगा 250 × 10⁻³ के, यानी कि R इक्वल आ जाएगा 0.25 के। ये 10⁻³ है, पॉइंट अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर ऐड होती है, यानी कि -3 है तो साथ +3 भी आ जाएगा, तो r² इक्वल आ जाएगा 0.25 के। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, R इक्वल हो जाएगा 0.5 मीटर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 1.5 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगी और उस फोर्स की वैल्यू भी गिवन है 0.3 न्यूटन की। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कैलकुलेट करना है, तो डाटा में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E 1.5 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स F गिवन है 0.3 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज की इक्वल होती है, तो E = F/Q आ गया। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, Q कैलकुलेट करना है तो Q को एक तरफ ले जाएंगे, E इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, Q = F/E हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो Q = F की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाय E हमारे पास है 1.5 × 10⁸ के, तो Q इक्वल आ जाएगा 0.2 × 10⁻8 कूलम, यानी कि ये अगर पॉइंट राइट साइड पे मूव करें तो पावर एक माइनस हो जाएगी, 2 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, The capacitance of a parallel plate capacitor is 330 माइक्रोफैरड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 330 माइक्रोफैरड है। What will be the charge on its plates? चार्ज कितना होगा उसकी प्लेट्स पे अगर उनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया हो। तो कैपेसिटेंस गिवन है C = 330 माइक्रोफैरड, यानी कि 330 × 10⁻6 फैरड। चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स Q कैलकुलेट करना है। बैटरी की वोल्टेज V = 6 वोल्ट है, तो इसके सोल्यूशन में जो फार्मूला यूज होगा Q = CV है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो Q = C की वैल्यू 330 × 10⁻6 इंटू V हमारे पास 6 है, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1980 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा, यानी कि अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं यहाँ से 3 डिजिट्स तो पावर उतने डिजिट्स ऐड होगी, तो ये हमारे पास 1.980 + 10⁻³ कूलम हो जाएगा, यानी कि पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा तो -6 + 3 आएगा तो -3 रह जाएगा। ये आ जाएगा Q = 1.980 मिली कूलम। प्रॉब्लम नंबर 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 200 वोल्ट। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट का है। इफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 300 माइक्रोकूलम, अगर जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर किया गया है वो 300 माइक्रोकूलम का हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसमें नोट कर लेते हैं।
हमारे पास क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इक्वल आ जाएगा 200 वोल्ट के। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q 300 माइक्रोकूलम, यानी कि 300 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इसको लिख सकते हैं, 300 माइक्रोकूलम आएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C कैलकुलेट करनी है। इसका सॉल्यूशन फार्मूला हम यूज करेंगे Q इक्वल टू CV, यहाँ से C इक्वल टू Q ओवर V आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू 300 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो माइक्रो की वैल्यू पुट करके 300 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय V की वैल्यू गिवन है 200, इसको डिवाइड करेंगे, C इक्वल आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड के, यानी कि 1.5 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 3 capacitors having values 2.2 microfarad, 5.6 microfarad and 8.2 microfarad are connected in parallel। 3 कैपेसिटर्स हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर किया गया है, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। अब जो उनको जिस वोल्ट बैटरी के साथ अटैच किया गया है उसकी वोल्टेज 6 वोल्ट है। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स के अक्रॉस फाइंड करना है और चार्ज हर कैपेसिटर पे कैलकुलेट करना है। तो डाटा में ये जो चार्जेस गिवन हैं इनको Q1, Q2, Q3 का नाम दे देते हैं। Q1 2.2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, यानी कि 2.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। Q2 5.6 माइक्रोफैरेड, यानी कि 5.6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। और Q3 8.2 माइक्रोफैरेड, यानी कि 8.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास 6 वोल्ट है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V कैलकुलेट करना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q कैलकुलेट करना है। अब यहां पर ये आप देख लें कि इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उस वक्त जो इनकी कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो CE इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो CE इक्वल आ जाएगा, C1 की वैल्यू 2.2, यहाँ पे माइक्रो भी साथ लिख देना है, C2 5.6 माइक्रो, C3 8.2 माइक्रो, या तो प्रॉपर इंटू 10⁻⁻6 वाली वैल्यू लिख दें या साथ सिंबल साथ लिख दें माइक्रो, तो ये सम अप होके हमारे पास टोटल आ जाएगा 16 माइक्रोफैरेड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। दूसरा हमने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हों तो उस वक्त उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सब के अक्रॉस सेम होती है, यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और ये इक्वल होगा V के, यानी कि 6 वोल्ट जो हमें गिवन है। तीसरे नंबर पर हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। तो जब इनको कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर कैपेसिटर पे अलग चार्ज स्टोर होता है, अलग वैल्यू का चार्ज स्टोर होता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज, पहले हम Q1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे Q1 इक्वल टू C1V, Q इक्वल टू CV वाला, सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दिया। वैल्यूज पुट की, C1 की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है, इंटू वोल्टेज हमारे पास है V, V1 भी करें ना, Q1 इक्वल टू C1 V1, तो V1 की वैल्यू भी वही है, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 13.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल आ जाएगा 13.2 माइक्रोफैरेड के, ये 10⁻�6 माइक्रो हो जाएगी। दूसरा फाइंड करने के लिए दूसरे चार्ज के लिए Q2 इक्वल टू C2V हो जाएगा। C2 की वैल्यू हमें 5.6 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है और V एज इट इज 6 आ गई यहां पर, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 33.6 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 33.6 माइक्रोफैरेड आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट Q3 कैलकुलेट करने के लिए Q3 इक्वल टू C3V, यानी कि C3 की वैल्यू 8.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V हमारे पास 6 है और ये हमारे पास आ जाएगा 49.2 इंटू 10⁻⁻6, ये इक्वल हो जाएगा 49.2 माइक्रोफैरेड के। तो ये तीनों चार्जेस
इनका अलग अलग जो इन पे चार्ज स्टोर होना था वो कैलकुलेट कर लिया, इनके ऊपर जो वोल्टेज थी वो कैलकुलेट कर ली, और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी थी वो भी कैलकुलेट हो गई। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। Three capacitors of capacitance 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad respectively are connected in parallel in series। यानी कि दो केसेस में गिवन है। फर्स्ट केस में 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और दूसरे केस में इन्हीं 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ईच केस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है, तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर पे जो कैपेसिटेंस है C1 इक्वल आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड के, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 फैरेड। C2 हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, यानी कि C2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा, और C3 है 6 माइक्रोफैरेड, 6 × 10⁻⁻6 फैरेड आ गया। अब पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर केस में कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि CE इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड CE इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो CE इक्वल टू C1 + C2 + C3 है, यानी कि सिंपली हम कैपेसिटेंस उनकी ऐड कर देते हैं। तो CE इक्वल आ जाएगा, C1 की वैल्यू 2 माइक्रो, C2 3 माइक्रो और C3 6 माइक्रो आ गई। CE इक्वल आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो 11 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सीरीज में कनेक्ट करने के लिए व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/CE इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यूज पुट करेंगे 1/CE इक्वल टू 1/2 माइक्रो + 1/3 माइक्रो + 1/6 माइक्रो। C1 C2 C3 की जो वैल्यू थी वो पुट की, तो 1/CE इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 माइक्रो आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 2 + 1, 2 3 * 6, 3 इधर आ गया, 3 2 * 6, 2 इधर आ गया, 6 1 * 6, 1 आ गया। 1/CE इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रो, तो इसका उलट कर देंगे, CE इक्वल आ जाएगा 6 माइक्रो/6। इसका उलट किया तो ये CE हो गया और इसका उलट 6 माइक्रो/6 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी 1 माइक्रोफैरेड। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।